नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु पी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं यहाँ पे वस्त्राल में लेके आया हूँ आपको। ये जो मेरे पीछे जो देख रहे आर्य समाज के कार्यकर्ता लोग सदस्य हैं, यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए एक रैली निकाल रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के इतिहास की बात करें तो जैसे कि भारत से पैदा हुआ पाकिस्तान है और पाकिस्तान से पैदा हुआ बांग्लादेश है, यानी समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के हम लोग क्या लगेंगे। हिंदुओं का अस्तित्व जो मिटाने का एक प्रकार से जो है प्रयास किया जा रहा है, तो उसके विरोध में जो है यहाँ पे आर्य समाज के द्वारा जो है रैली निकाली गई है और हवन भी किया जा रहा है जो चलती गाड़ियों के ऊपर में। आइए पूछते हैं इससे जो है इसके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से इसके विषय में। ये हम हिंदुओं के संगठन के लिए रैली निकाल रहे हैं। हम जो जाति में बढ़ चुके हैं, ब्राह्मण है, दलित है, वैश्य है, तो ये सब हम भूल जावे, जाति पाति भूल जावे, हम एक हो जावे। वरना जैसे 1947 में पाकिस्तान से हम भागे, 1971 के बाद हम बांग्लादेश से भी कम हो गए, वैसे ही कुछ वर्षों में या हिंदुस्तान से भी हम कम हो जाएंगे। हमें यहाँ से भी भागना पड़ेगा, हमें भागना ना पड़े, इसलिए विघटित हिंदू प्रजाति को हम संगठित करने के लिए आर्य समाज की तरफ से महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ये रैली निकाल रहे हैं। अभी देखा गया था जो इजराइल और हमास की जब लड़ाई चालू हुई थी तो बहुत सारे जो अन्य जो धर्म के जो संस्था के लोग हैं हिंदुस्तान में आके उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी इस मामले में किसी भी तरह के धार्मिक लोग आए नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी विरोध नहीं दर्शाया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, क्या मैसेज देंगे? उन लोगों को तो मैसेज नहीं देंगे, मैं मैसेज तो दूंगा हिंदुओं को कि भाई अपने हित के लिए तो जागो। वैसे वो सारे संगठित हैं, अगर उन पर कोई हमले होते हैं तो पूरी दुनिया में वो प्रदर्शन करते हैं। कहीं पर भी कुछ छोटा सा भी हमला होता है तो प्रदर्शन होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ होता है तो भी इतने प्रदर्शन नहीं करते। बांग्लादेश के प्रदर्शन की तो बात दूर रही, तो हमने हिंदू प्रजाति को जगाने के लिए ये प्रयास किया है। तो आर्य समाज की कुछ महिलाएं भी हैं इसमें पूरे के पूरे जो योगदान दे रहे हैं इस रैली में। आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? वैशाली आर्य। वैशाली जी, क्या बोलना चाहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसके सामने सभी को आवाज उठानी ही चाहिए अपने को। तो अभी अपने यहाँ भी यही हाल होंगे, अगर अभी हम लोग नहीं जगेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। जब तक सभी जात पात को छोड़कर हिंदू समाज एकत्रित नहीं होगा, तो कल लाहौर का वारा था, कल बांग्लादेश का वारा, आज बांग्लादेश का वारा है, आज फिर गुजरात, कल गुजरात का भी वारा हो सकता है। याद रखे, हमको नेताओं ने जातियों में बांटा है। जब तक जाति और पाति हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे आने वाले बच्चे भी इसी तरह परेशान होते रहेंगे। ध्यान रहे, हिंदू एकता, सनातनी एकता, न कोई पटेल है, न कोई घांची है, न कोई कुछ भी है, सब भारतीय हैं, सब सनातनी है। इसी से ही हमारा कल्याण होगा, इसी से ही हमारी सुरक्षा होगी। कई जगह पे सुना कि पुराणों में लिखा हुआ है जाति और जो होती है, जाति जो कर्मों के ऊपर में जो है बांटा जाता है, ना कि पैदाइश के ऊपर में। क्या आप मानते हैं आप ये बात? ये बिल्कुल सही बात है कि कर्म से जाति बांधी जाएगी, जन्म से जाति नहीं। और जाति का सही अर्थ है आपका व्यवसाय। आप दर्जी हो, सुतार हो, लोहार हो, ये जातियां है। पटेल है, प्रजापति है, ब्राह्मण है, ये जाति नहीं है। आप कौन सा काम करते हो वो जाति है। तो हिंदुओं को या कोई भी जो जाति के धर्म के लोगों को ये बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए।